नमस्कार। कृष्णा बलराम चैनल में मैं कविता पांडे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसा लग रहा है आपको हमारा ये चैनल? आप कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं और इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ करवा चौथ की पूजन विधि और व्रत कथा। और भगवत गीता मुझे बहुत पसंद है, वो मैं आपको सुनाती हूँ। लेकिन कृपया आप बताएं कि आपको क्या पसंद है, आप क्या सुनना चाहते हैं। भगवत गीता जैसा तो कोई दुनिया का मार्गदर्शक नहीं है, तो मुझे तो वो बहुत पसंद है। मैं आपको समय समय पर भगवत गीता के सारे अध्याय सुनाना चाहती हूँ। पर आपको अगर ये पसंद आता है तो कृपया आप कमेंट में लिखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। करवा चौथ व्रत और पूजन विधि और कथा इस प्रकार है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। सुहागिनें पति के दीर्घ जीवन की कामना हेतु यह व्रत करती हैं। सुहागिनों को इस दिन निर्जला व्रत रखना चाहिए। रात्रि के चंद्रमा निकलने पर उसे आर्घ्य देकर पति से आशीर्वाद लेकर भोजन ग्रहण करना चाहिए। पूजन विधि इस प्रकार है। करवा चौथ के दिन व्रत रखें और एक पट्टे पर जल से भरा लोटा रखें। मिट्टी के एक करवे में गेहूं और ढक्कन में चीनी व सामर्थ्य अनुसार पैसे रखें। रोली, चावल, गुड़ आदि से गणपति की पूजा करें। रोली से करवे पर स्वास्तिक बनाएं और 13 बिंदियां रखें। स्वयं भी बिंदी लगाएं और गेहूं के 13 दाने दाएं हाथ में लेकर कथा सुने। कथा सुनने के बाद अपनी सासू जी के चरण स्पर्श करें और करवा उन्हें दे दे। पानी का लोटा और गेहूं के दाने अलग रख ले। रात्रि में चंद्रोदय होने पर पानी में गेहूं के दाने डालकर उसे आर्घ्य दे और फिर भोजन करे। यदि कहानी पंडिताइन से सुनी हो तो गेहूं, चीनी और पैसे उन्हें दे दे। यदि बहन बेटी हो तो गेहूं, चीनी और पैसे उन्हें दे दे। और करवा चौथ व्रत की कथा इस प्रकार है। एक साहूकार के एक पुत्री और 7 पुत्र थे। करवा चौथ के दिन साहूकार की पत्नी, बेटी और बहुओं ने व्रत रखा। रात्रि को साहूकार के पुत्र भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन करने के लिए कहा। बहन बोली, भाई अभी चंद्रमा नहीं निकला है, उसके निकलने पर मैं आर्घ्य देकर भोजन करूंगी। इस पर भाइयों ने नगर से बाहर जाकर अग्नि जला दी और छलनी ले जाकर उसमें से प्रकाश दिखाते हुए बहन से कहा, बहन चंद्रमा निकल आया है, आर्घ्य देकर भोजन कर लो। क्योंकि वो अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे, इसलिए उसे भूखा प्यासा तड़पता हुआ नहीं देख पाए और इस प्रकार का झूठी बातें बताकर उनका व्रत तोड़ने की उन्होंने कोशिश की। बहन अपनी भाभियों को भी बुला लाई और कहा कि तुम भी चंद्रमा को आर्घ्य दे लो, किंतु वे अपने पतियों की करतूतें जानती थी। उन्होंने कहा, बाई जी अभी चंद्रमा नहीं निकला है, तुम्हारे भाई चालाकी करते हुए अग्नि का प्रकाश छलनी से दिखा रहे हैं। किंतु बहन ने अपनी भाभी पर ध्यान नहीं दिया और भाइयों द्वारा दिखाए प्रकाश को ही आर्घ्य देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत भंग होने से गणेश जी उससे रुष्ट हो गए। इसके बाद उसका पति सख्त बीमार हो गया और जो कुछ घर में था उसकी बीमारी में लग गया। साहूकार की पुत्री को जब अपने दोस्त का पता लगा तो वह पश्चाताप से भर उठी। गणेश जी से क्षमा प्रार्थना करने के बाद उसने पुनः विधि विधान से चतुर्थी का व्रत करना आरंभ किया। श्रद्धा अनुसार सबका आदर सत्कार करते हुए सबसे आशीर्वाद लेने में ही उसने मन को लगा दिया। इस प्रकार उसके श्रद्धा भक्ति सहित कर्म को देखकर गणेश जी उस पर प्रसन्न हो गए। उन्होंने उसके पति को जीवन दान दे दिया और उसे बीमारी से मुक्त कर दिया। तत्पश्चात धन संपत्ति से वह युक्त हो गई। इस प्रकार जो कोई छल कपट से रहित श्रद्धा भक्ति पूर्वक चतुर्थी का व्रत करेगा वह यह सब प्रकार से सुख और संपत्ति से भर जाता है उसका जीवन, और कष्ट और संकटों से उसे मुक्ति मिलती है। तो ये है करवा चौथ का व्रत कथा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और मैं आपसे प्रार्थना करूंगी कि कृपया आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हमारा अगला वीडियो होगा दिवाली पूजन पर, तो आप उसे ज़रूर देखें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।